कहानी भारतीय संविधान निर्माण की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नजर में भारत की आजादी का असली अर्थ क्या था। चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकॉन पे क्लिक और शेयर करें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम बाबा साहब अंबेडकर जी से जुड़ी बातें हमारे इस YouTube चैनल पे बताते रहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण की शुरुआत। भारतीय संविधान का निर्माण की शुरुआत 26 जुलाई 1947 को हुई थी। उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 सदस्य भारत से और 97 सदस्य पाकिस्तान से आए थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान सभा को संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने क्योंकि वे बहुत ही योग्य संविधानविद और तमाम कानूनों के जानकार थे। उस समय पूरे भारत में बाबा साहेब अंबेडकर जितना विद्वान और शिक्षित कोई भी न था। उन्हें संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता में निर्विरोध चुना। डॉक्टर अंबेडकर एक महान कानूनी विद्वान थे। उन्होंने कई वर्षों तक संविधान निर्माण पर शोध किया था। उन्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और खूबसूरत संविधान क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी लंबाई 395 अनुच्छेदों, 8 अनुसूचियों और 12 अनुदेशों में फैली हुई है। यह संविधान विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत है। भारतीय संविधान को सबसे खूबसूरत संविधान भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह संविधान न्याय, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान पूरे भारत में कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह संविधान भारत के लोगों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार प्रदान करता है। बाबा साहेब अंबेडकर की नजर में भारत की आजादी का पूर्ण अर्थ केवल राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता भी प्राप्त करना था। वे मानते थे कि भारत के सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, समान अधिकारों और अवसरों के हकदार हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार भारत की आजादी का पूर्ण अर्थ यह था कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिसमें मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। सभी नागरिकों को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच शामिल है। सभी नागरिकों को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिसमें जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्ति शामिल है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने समानता के लिए कई कानूनों और उपबंधों को लागू करने में मदद की। बाबा साहेब अंबेडकर की नजर में भारत की आजादी केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बनाने का सपना देखा था जहां सभी नागरिक समानता और न्याय के साथ रह सके। उनकी विचारधारा आज भी भारत के लिए एक प्रेरणा है। बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को उदाहरणों से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि सभी मनुष्य, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, समान है।
भारत की आजादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता भी प्राप्त करना है। हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारत एक ऐसा देश बन सके जहां सभी नागरिक समानता और न्याय के साथ रह सके।